हिंद दोस्तों, मैं संजीव आप सभी तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज जो ज्ञान सीरीज में टॉप 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये आपके पेपर में हूबहू सवाल फंसने वाला है बबुआ जी। हूबहू सवाल आपको पेपर में आने वाला है, तो इसको देखना ना भूलिए। पहला नंबर सवाल कहता है, पहला नंबर सवाल सीरीज का सवाल है और कह रहा है कि यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10 के बाद बबुआ जी 15 दिया हुआ है, 15 के बाद 18 है, 18 के बाद 20 है, 20 के बाद 30 है, 30 के बाद वाट है। इस वाट की जगह पे क्या जाएगा आपको बताना है। तो सुनिएगा, देखिए अल्टरनेट किया गया। अल्टरनेट करने का मतलब, अल्टरनेट का मतलब दो गो बीच में छोड़कर तीसरा दुगुना कर दिया गया। देखिए ना, 10 के बाद दूगो अंक 15 और 18 छोड़ के रहा, बाकी दुगुना हो गया है। उसी तरह से 15 का दुगुना 30 हो गया है, तो इसको 18 का दूगो आगे छोड़िएगा तो 20 और 30 छोड़ दीजिएगा तो दुगुना कितना हो जाएगा, 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बताइए समझ में आया? ऑप्शन नंबर सी, चांद के पार चलो, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। अगला नंबर सवाल कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। हर लेसन के सवाल, हर लेसन से सवाल आपको देखने को मिलेगा बउआ इस ज्ञान सीरीज में। अब देखिए यहाँ पे आर को 9 लिखा गया है। अब आपका दिमाग कर रहा होगा सर आर को 9 कैसे लिखा गया, तो आर का अपोजिट आई होता है। आर का अपोजिट आई होता है, जो आई कितना पे होता है बउआ जी, 9 पे होता है, तो देखिए 9 लिखा हुआ है। उसी तरह से ई का अपोजिट क्या होता है, तो ई का अपोजिट बी होता है, ए का अपोजिट जेड होता है और टी का अपोजिट जी होता है। और सबको जोड़िएगा तो बी 22 पे होता है, जबकि जेड 26 पे होता है, जबकि जी 7 पे होता है। और सबको आपस में जोड़िएगा तो देखिएगा 7 और 6 कितना हो जाएगा बुआ जी, 13 और 2 कितना हो जाएगा, 13 2 15, इस सबको जोड़िएगा तो 55 हो जाएगा। उसी तरह से आपको डन का मतलब बताना है, डन का कोड बताना है। तो सबसे पहले डन का हम लोग क्या कर देते हैं, सबसे पहले अपोजिट को निकाल लेते हैं। तो डी 4 नंबर पे होता है, तो 4 का क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर 23, यानी कि डब्लू हो जाता है अपोजिट, और डब्लू कितना पे होता है, 23 पे। ओ 15 पे होता है, तो 15 का अपोजिट 12 होता है, 12 पर क्या होता है बउआ जी, एल होता है। और फिर उसी तरह से एन 14 पे होता है, 14 का अपोजिट एम होता है, जो कि 13 नंबर पे होता है। और ई 5 पे होता है, तो 5 का अपोजिट भी होता है, जो कि 22 नंबर पे होता है। और सबको आपस में जोड़िएगा। तो सुनिएगा, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना रहता है। तिवारी सर का, इंस्पेक्टर तिवारी सर का कंसेप्ट जानवे करते हैं कि यूनिट प्लेस को खाली जोड़कर आंसर ठोक देना रहता है। तो यूनिट प्लेस जोड़िए, 2 गो आ 3 गो, 5 गो आ 2 गो, 7 गो आ 3 गो, 10 गो। किस ऑप्शन में यूनिट प्लेस के जगह पे 0 है, तो ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ 0 है, यानी जोड़िएगा तो 70 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया? अगला नंबर सवाल, अगला नंबर सवाल है कि 4 गो विकल्प दिया गया है और 4 गो में से 3 गो एक जैसा है और एक अलग दुनिया का है, वही आपका आंसर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा बबुआ जी, तो क्या करते हैं, तो सब डिजिट को खाली जोड़कर चेक करते हैं। सब डिजिट को अगर जोड़कर चेक करिएगा तो आप कहिएगा सर 6 गो आ एगो, 7 गो आ 2 गो, 9 गो एगो, सबको जोड़े तो 10। यहां भी सबको जोड़िए, 2 आ 7 कितना, 9 1 कितना हो गया बबुआ जी, सबको आपस में जोड़े तो 10 हो गया। 6 3 9 1 कितना हो गया, 10 हो गया। यहां भी जोड़े तो 10, लेकिन यहां जोड़िए 6 4 10 और 7 3 10, यहां जोड़ेंगे तो 20 हो गया। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए को सबको जोड़े 10, ऑप्शन नंबर सी में सबको जोड़े 10, ऑप्शन नंबर डी में सबको जोड़े 10, लेकिन ऑप्शन नंबर बी को सबको जोड़े तो 20 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बाबू ने खाना खाया आपका सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। अगला नंबर सवाल, अगला नंबर सवाल कहता है बबुआ बताइए उस विकल्प का चयन करें, तीसरे पद उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। आप कहिएगा सर इसको बोलते हैं एनालॉगी। एनालॉगी, और एनालॉगी का मतलब होता है जो प्रक्रिया लेफ्ट में करेंगे वही हूबहू प्रक्रिया आपको राइट में करना होगा। जो प्रक्रिया बबुआ जी लेफ्ट में करिएगा वही प्रक्रिया राइट में करना होगा। अब देखिए लेफ्ट में क्या प्रक्रिया किया गया, तो 2 3 2 को कैस किसी तरह से 43 बनाना है। आप कहिएगा सर सबको क्यूब करके एक बार देखिए, तो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और फिर 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा बउआ जी, और 2 का क्यूब फिर कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। और सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए ना 8 दूनी 16, 6 और 7 13, 43 आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। उसी तरह से 1 का क्यूब कर देंगे तो 1 हो जाएगा,
2 का क्यूब कर दीजिएगा बबुआ जी तो 8 हो जाएगा, और 3 का क्यूब कर दीजिएगा बबुआ जी तो 27 हो जाएगा, और सबको एक बार जोड़ा जाए। अब देखिएगा 8 गो और 9 गो कितना हो जाएगा बबुआ जी, तो 8 गो एगो 9 गो 27 गो 36 गो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो जोड़िएगा तो 36 हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर 5वां नंबर सवाल कहता है कि सर यहां पे 7 लिखा गया है और यहां पे उसका तिरछा तिरछी 5 लिखा गया है, तो दोनों को आपस में गुना करके 7 का तिरछा तिरछी 5 है तो 7 पचे के 35 और 7 पचे के 35 और उसी 5 को जोड़ दीजिए तो 40 हो गया। उसी तरह से देखिएगा 9 चौका 36, उसी 4 को जोड़े 40 हो गया। 17 में 3 से जब गुना करेंगे तो कितना होगा, या ऐसे कर दीजिए 8 6 48 उसी 6 को जोड़िएगा तो 54 हो जाएगा। 17 51 में 3 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा। उसी तरह से आप बताइएगा 10 में 6 से गुना करिएगा तो 10 6 कितना हो जाएगा 60 में उसी 6 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 66 आपका बीच में जाएगा, यानी कि वाट के जगह पे क्या जाएगा 66 जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, यानी दिल दिया है जान भी देंगे ऐ सनम नहीं ए वतन तेरे लिए, ठीक है ना। अगला नंबर सवाल है कि आपको काउंटिंग ऑफ फिगर थे 5 क्वेश्चन देने वाले थे लेकिन एक बढ़ा दिए हैं, ठीक है ना, कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा बढ़ ही जाना चाहिए। अब कह रहा है कि टोटल यहां पे त्रिभुज का संख्या बताना है। हम चाहते हैं इसका कमेंट बॉक्स में आप इंतजार करेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन से यहीं से स्टार्ट हम करेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका रह रहा है होमवर्क, क्या रह रहा है बबुआ जी, होमवर्क, और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हम करेंगे इंतजार, अगला टाइप में इसको बताएंगे कि क्या होगा इसका जवाब। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।